दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान और बेंगलुरु के बीच कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। राजस्थान की टीम ने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी से कमाल दिखाकर आईपीएल का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। वहीं बेंगलुरु के गेंदबाजों ने भी मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश की। तो आखिर एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलुरु को किस गेंदबाज ने कराई है शानदार वापसी और किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत और देखते ही देखते क्यों ये मुकाबला बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला? अंतिम गेंद तक खेले गए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेंगलुरु इस बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी कि नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का था और इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी विराट कोहली और कप्तान डुप्लेसिस आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और पहले ओवर में बेंगलुरु की टीम ने केवल 2 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा और इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए शानदार चौका जड़कर किया। वहीं संदीप शर्मा की चौथी गेंद पर डुप्लेसिस ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। 2 ओवर में बेंगलुरु के स्कोर 14 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इनके ओवर में रन बनाना बेंगलुरु के बल्लेबाजों को काफी मुश्किल हो रहा था और एक रन के लिए तरस रहे थे। इस ओवर में बोल्ट ने केवल 3 रन दिए और बेंगलुरु की टीम का स्कोर 3 ओवर में केवल 17 रन बन पाया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने विकेट की तलाश में चौथा ओवर फेंकने के लिए गेंद अपने खतरनाक गेंदबाज आवेश खान को थमाई, लेकिन इनका स्वागत इस बार विराट कोहली ने बली गेंदबाज करारा शॉट लगाते हुए छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। विराट की बल्लेबाजी देखकर डुप्लेसिस भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिए। आवेश खान की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अंतिम गेंद पर डुप्लेसिस ने एक और चौका जड़कर इस ओवर से 17 रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 34 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट बेंगलुरु के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और अपने ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अपना शिकार डुप्लेसिस को बना लिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 37 रनों के स्कोर पर दिला दी। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 17 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए और बेंगलुरु के झटका बहुत लग गया था, लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी टिके हुए थे। 5 ओवर में बेंगलुरु के स्कोर केवल 37 रनों तक 1 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर एक बार फिर से संदीप शर्मा आए, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद अगली गेंद पर विराट कोहली ने 2 रन और दौड़कर बटोर लिए, जिसके बाद विराट कोहली ने 5वीं गेंद पर शानदार एक और चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को अपना शिकार बनाकर बेंगलुरु की कमर तोड़ दी। केवल 56 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु को दूसरा झटका लग गया और विराट अपनी टीम के लिए 33 रनों के योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब कैमरन ग्रीन का साथ देने मैदान पर रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 10 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 76 रनों तक पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी राजस्थान की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन और आते ही इन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ी मछली यानी कैमरन ग्रीन को रोमन पॉवेल का हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। बेंगलुरु को 97 के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। कैमरन ग्रीन टीम के लिए 27 रनों के योगदान देकर मैदान के बाहर चले गए। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने मैक्सवेल आए, लेकिन मैक्सवेल ने अपनी फिरकी में अगली गेंद पर मैक्सवेल को भी फंसा लिया और बेंगलुरु की पूरी कमर तोड़ गई। मैक्सवेल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और 97 के स्कोर पर बेंगलुरु को चौथा विकेट गिर गया, लेकिन रजत पाटीदार एक तरफ मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज लोमरोर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। रजत पाटीदार अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, चौके छक्के लगाए जा रहे थे, लेकिन तभी राजस्थान की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए आवेश खान और पहले इनका स्वागत पाटीदार ने शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए आवेश खान ने उन्हें अगली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। 122 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु के आधे बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए 34 रनों का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। मैदान पर दिनेश कार्तिक आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 15 ओवर में 125 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन तभी 19वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से टीम के लिए आवेश खान और इस बार उन्होंने कार्तिक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अपनी टीम के लिए कार्तिक केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आवेश खान ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लोमरोर को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर बेंगलुरु की पूरी तरफ से कमर तोड़ दी। 159 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। वहीं अंतिम ओवर में करण शर्मा भी अपना विकेट गंवा बैठे और बेंगलुरु की टीम एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान के सामने 172 रनों का लक्ष्य दिया। इस टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आई। यशस्वी जायसवाल के साथ कोल्डर डॉर्मोरे दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर आए स्वप्निल सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे।
राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और पहले ओवर में राजस्थान की टीम केवल 2 रन बना पाए। बेंगलुरु की शुरुआत शानदार हो चुकी थी और बेंगलुरु के लिए दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज शानदार खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाज एक रन के लिए तरस रहे थे और इस ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों ने केवल 4 रन बनाए और 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर 6 रन बन पाया। विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए बेंगलुरु के लिए यश दयाल और इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जायसवाल रुके नहीं और अगली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। 5वीं गेंद पर भी जायसवाल ने शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लिया। अंतिम गेंद पर भी एक और चौका जड़कर इस ओवर में 16 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया और यश दयाल की जमकर कुटाई कर बेंगलुरु की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत इस बार कॉर्ड मॉरे ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वे रुके नहीं और दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। अब राजस्थान का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ना शुरू हो गया। बेंगलुरु के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई हो रही थी। वहीं सिराज की चौथी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 35 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से यश दयाल और इनका स्वागत कॉर्ड मॉरे ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर 45 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बेंगलुरु के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ा रहे थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बाद भी राजस्थान के बल्लेबाज मैदान पर आते हुए बेंगलुरु के गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए यह मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जिसके बाद दोनों टीमों में से किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है संजू सैमसन और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गुजरात के मैदान में लगातार 5 मुकाबले जीत कर आ रही आरसीबी का भी दम निकल गया। राजस्थान के सामने जब बल्लेबाजी मिली तो आरसीबी के खिलाड़ियों की रूह कांप गई। 122 पर 5 विकेट हो गए और विराट अकेले पड़ गए। आखिरकार कैसे दोस्तों आरसीबी की टीम ने बड़े प्यार से अपनी हार की दास्तां खुद लिखनी चाहिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में या यूं कह लीजिए कि पहले एलिमिनेटर मैच में आपको दोस्तों राजस्थान की खतरनाक गेंदबाजी का वीडियो दिखाएंगे जिसके आगे आरसीबी बेबस नजर आई। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? क्या विराट कोहली को आरसीबी छोड़कर अब किसी और टीम में जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सेकंड हाफ में किसी टीम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो आरसीबी की टीम है। वो इसलिए क्योंकि इस सीजन की शुरुआत में जिस टीम की कोई बात नहीं कर रहा था, जो लगातार हार पर हारे जा रही थी, उस टीम ने सबको हराया और प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई। इनफैक्ट चेन्नई की टीम को घर में बुलाकर हराने वाली आरसीबी की टीम ने सबको ललकारते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई और हर कोई डर भी रहा था। लेकिन क्या फायदा, क्योंकि एलिमिनेटर मैच में राजस्थान के सामने आरसीबी की टीम ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे कि वो पुरानी आरसीबी चौक करने वाली टीम कहला रही है। 219 नवंबर के बाद से अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम को टॉस डिसाइडिंग मैदान कहा गया है। वो इसलिए जो टॉस जीतता है वो गेंदबाजी चुनता है और मैच जीत जाता है। ऐसा ही कुछ केकेआर ने किया, ऐसा ही कुछ आरआर ने किया। राजस्थान की टीम के कप्तान संजू ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और दोस्तों राजस्थान की गेंदबाजी इतनी ज्यादा उम्दा थी कि सबने आरसीबी की टीम को हारा हुआ घोषित कर दिया था। वो किस लिए? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि चहल के आगे कोहली निपट गए। माना कि 24 में 33 रन उन्होंने लगाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं थे। 14 में 17 रन दोस्तों फाफ डु प्लेसिस लगाते हैं। अब दोस्तों 17 रन की पारी कप्तान के बल्ले से अगर निकलेगी तो भला कौन मैच जीतेगा? ट्रेंट बोल्ट दोस्तों इनको आकर रॉबमैन पवेल के हाथों कैच आउट कराते हैं। इसके बाद कैमरून ग्रीन झटपटाए जरूर। 21 में 27 लगाए, अश्विन के हत्थे चढ़ गए। 22 में 34 रन रजत पाटीदार ने लगाए, आवेश खान की गेंद पर आउट हो गए। 0 पर ग्लेन मैक्सवेल गए, वही पुराने मैक्सवेल नजर आए, अश्विन की गेंद पर आउट हुए। हाँ, लोमरोर और दिनेश कार्तिक ने अंतिम ओवर में दोस्तों थोड़ा बहुत शो जरूर दिखाया, लेकिन जिस टीम के 56 पर 2, 97 पर 4, 122 पर 5 हो जाए ना, फिर उसको ज्यादा बड़ा स्कोर बनाने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए खुद से, अगर हौसले ही पस्त हो जाएं तो। आरसीबी की टीम ने दोस्तों 150 तो टच कर लिया था, लेकिन इस मैदान में 150 टच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं और उसे चेस करना तो उससे भी ज्यादा मामूली बात है। अभी हाल फिलहाल में ही तो केकेआर ने किया है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम की हार कन्फर्म हो चुकी है, जिसके बाद दोस्तों हर कोई आरसीबी की टीम को फिर से चौकर्स का टैग देने लगा है, क्योंकि ऐसा ही तो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया ना। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है? कोहली तो आज भी निहत्ते दिखे, अकेले पड़ गए। क्या उन्हें आरसीबी को छोड़ देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विशाल चैलेंजर बेंगलुरु और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खराब हुई। 122 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। विराट कोहली से लेकर कप्तान डुप्लेसिस, यहां तक कि कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल और रजत पाटीदार भी कुछ खास नहीं कर पाए।
पाटीदार का विकेट गिरने के बाद जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक तो वो अपनी टीम के लिए 15वां ओवर फेंक रहे थे। आवेश खान